रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका में जारी छद्म युद्ध के बीच अब चीन ने भी अपना चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। हालांकि चीन की चाल को नाकाम करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं वो दुनिया को वैश्विक टकराव और परमाणु धमाके की तरफ ले जा रहे हैं। यूक्रेन में उठा ये बारूदी बवंडर क्या वैश्विक विनाश की वजह बनने जा रहा है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ टकराव अब विश्व युद्ध में तब्दील होगा? क्या अब इस जंग के बहाने बैटल ग्राउंड में अमेरिका, चीन और किम वाले कोरिया की एंट्री होने जा रही है? क्या महत्वाकांक्षी मुल्कों की बेलगाम हसरत दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की ओर धकेल रही है? जैसे जैसे जंग की मियाद बढ़ रही है, जैसे जैसे तबाही बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विश्व शांति पर संकट और ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका में जारी छद्म युद्ध के बीच अवसरवादी ड्रैगन की महत्वाकांक्षाएं आकार लेने लगी है। जहरीले जिनपिंग का सुपर अरमान बारूदी संग्राम को नया आयाम देने वाला है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से टीवी9 भारतवर्ष को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो चीन की चाल को बेनकाब कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि चीन अब रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने में पूरी तरह जुट चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस वक्त यूरोपीय देशों को अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है। चीन खुद को यूरोप में अमेरिका के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। यही वजह है कि यूरोप में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात की है और इसी मुलाकात में मदद को सीढ़ी बनाकर चीन सर्वोच्चता पर पहुंचने का सपना देख रहा है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी भारी नुकसान हो रहा है। गैस और तेल का संकट बढ़ गया है और अमेरिकी फैसलों के खिलाफ यूरोपीय देशों में काफी नाराजगी है और चीन इसी नाराजगी को सीढ़ी बना रहा है। हालांकि चीन के इस चक्रव्यूह को अमेरिका छिन्न भिन्न करने के लिए तैयार है। अमेरिका एक साथ रूस और चीन दोनों को सबक सिखाने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका के लिए तीसरी मुसीबत भी है और वो है किम वाला उत्तर कोरिया। पांच बरस बाद उत्तर कोरिया ने फिर से अपनी घातक एटमी सुरंग खोली है, जहां पर वो परमाणु विस्फोट होने वाला है, जिसकी तैयारी बरसों से चल रही है। उत्तर कोरिया अपने पुंगेरी में परमाणु परीक्षण स्थल तक पहुंचने के लिए सीक्रेट सुरंग की जल्दबाजी में एक शॉर्टकट बना रहा है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि 17 सितंबर के आसपास उत्तर कोरिया परमाणु बम का परीक्षण करेगा। अमेरिका तक प्रहार करने वाली हासोंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद किम जोंग फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। 2018 के बाद से उत्तर कोरिया ने जमीन के अंदर भूमिगत परीक्षण बंद कर दिया था। किम जोंग ऐसे वक्त में एक्टिव हुआ है जब रूस यूक्रेन के बहाने वैश्विक शांति पर घनघोर संकट है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया काफी तेजी से परमाणु बम परीक्षण के लिए निर्माण कार्य कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगले 1 महीने में उत्तर कोरिया सुरंग का पूरी तरह से निर्माण कर लेगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि योनहाप में उत्तर कोरिया एक छोटे सामरिक परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। जाहिर है कोरियाई तानाशाह फिर एक्शन में। यह न सिर्फ दक्षिण कोरिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी घनघोर टेंशन है। किम जोंग उन न सिर्फ अमेरिका का दुश्मन है बल्कि चीन का दोस्त भी है। अगर युद्ध में वैश्विक गोलबंदी हुई तो किम जोंग उन
अमेरिका के खिलाफ रूस वाले खेमे में खड़ा होगा और ऐसे में वैश्विक युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। ऐसी तबाही आएगी जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाली होगी, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें एटमी पावर टकराएंगे। इस वक्त सेंटर में 4 देश हैं। रूस एटमी ताकत से लैस है, अमेरिका अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखा चुका है, चीन ड्रैगन के पास भी परमाणु बम है, उत्तर कोरिया किम की एटमी सनक से दुनिया वाकिफ है। अगर विश्व युद्ध शुरू हुआ तो एटम बमों का बेहिसाब फटना तय है, क्योंकि रूस साफ साफ कह चुका है उसके पास पहले परमाणु बम से प्रहार करने का अधिकार है। रूस अपनी एटमी आर्मी को एक्टिव कर चुका है, तो नाटो भी उसी अंदाज में जवाब देने के लिए धमकी दे रहा है। हम आपको बता दें कि अगर एटमी अटैक हुआ तो कौन कहां टिकेगा, परमाणु युद्ध में किसे ज्यादा नुकसान होगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको विश्व युद्ध की स्थिति में 2 धड़ों की गोलबंदी को जानना होगा, तमाम देशों की एटमी ताकत के समीकरण को समझना होगा। रिपोर्ट्स की माने तो रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 एक्टिव परमाणु बम है, जबकि रूस के समर्थन में खड़े चीन के पास 350 एटम बम है। चीन के साथी माने जाने वाले उत्तर कोरिया के पास भी 30 से 40 न्यूक्लियर बम है। नाटो देशों में अकेले अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है, जबकि फ्रांस के पास 290 बम और ब्रिटेन के पास 200 परमाणु बम है। यानी विश्व युद्ध की स्थिति में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को मिलाकर करीब 6645 न्यूक्लियर बम होंगे, जबकि नाटो के पास सिर्फ 6040 बम है। जाहिर है कि रूस के पास नाटो देशों से कहीं ज्यादा एटमी ताकत है। इतना ही नहीं, रूस के पास कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। रूस की सैटर्न मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन तक है। चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलें भी तैयार हैं। हालांकि इन सबको एक साथ जवाब देने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का डेंजरस ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जाहिर है, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ऐसी तबाही होगी जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मतलब साफ है, अब तक जो आपने यूक्रेन में देखा, जो तबाही देखी, जो बर्बादी देखी, वो सब ट्रेलर है। असली युद्ध अभी बाकी है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु बम से होगा और वो बहुत भयानक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।